हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के बीपीएससी 69 पीटी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ से टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दृष्टि आईएएस के टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोहा पाया जाता है उत्तरी स्वीडन में, तो ए का 1 हो जाएगा। प्लेटिनम ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, तो बी का 3 हो जाएगा। फॉस्फेट पाया जाता है अल्जीरिया में, तो सी का 4 हो जाएगा। और मैग्नीज पाया जाता है जॉर्जिया में, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम देखें तो 1 3 4 2 1 3 4 2 ए ऑप्शन सही होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो एनसीईआरटी जो 6th क्लास का है ज्योग्राफी का, उसमें दिया गया है माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो वहाँ से एम से जो है मरकरी, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, राइट ऑप्शन ए होगा। ज्योग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ज्योग्राफी शब्द जो है इरेटोस्थेनीज ने प्रतिपादित किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास नहीं, निम्न दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। जो प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। इस कारण से ये गलत है। और चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से केवल 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। बड़े फर्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रमुख याम्योत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा है। 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अतुल प्रसाद को, राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, ये सही है। बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये भी सही है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई थी। 20.7 अरब वर्ष पहले नहीं, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो इसलिए तीसरा सी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और यहीं चुनना है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थल मंडल की चट्टानें स्यान या चिपचिपी नहीं होती है, ये सही है। यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा है, ये भी सही है। वे महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं, नहीं, ये महासागरीय तल पर भी पाए जाते हैं, तो सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो झारखंड ने अपने समृद्ध कोयले के भंडार के कारण भारत के रूर की उपाधि अर्जित की है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, झारखंड को। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं, नहीं, उसे घूर्णन कहा जाता है, इसलिए ये गलत है। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो इसे घूर्णन कहा जाता है, नहीं, इसे परिक्रमण रिवोल्यूशन कहा जाता है। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहा जाता है, नहीं, ये गलत है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो तीनों ही गलत है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? तो भूमि उपयोग का निर्धारण करती है स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो इसमें से उपयुक्त में से
एक से अधिक, राइट ऑप्शन ई होगा। किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपट्टी सभी परतों में सबसे पतली होती है, ये सही है। महासागर की परपट्टी मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, ये भी सही है। सबसे भीतरी परत निकल एवं लोहे से बना क्रोड है, ये भी सही है, नीफे जिसको कहा जाता है। तो इसमें से तीनों ही सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है, तो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। तो इसमें से भूस्खलन से बचने के लिए राइट ऑप्शन ए होगा। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का चयन कीजिए। तो यदि मिट्टी को हम खोद करके देखें तो उनमें विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देंगी। वो परतें होती हैं ओ, ए, ई, बी, सी एंड आर। ओ का मतलब ह्यूमस, ओ परत ह्यूमस या जैव। ए का मतलब मृदा की ऊपरी परत। ई का मतलब एल्यूविएटेड, और बी का मतलब हो गया उपमृदा, और सी का मतलब जनक सामग्री, और आर का मतलब आधारी चट्टान होता है। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो ह्यूमस, उसके बाद में उसके नीचे बालू, उसके बाद में अपक्षयित चट्टान, और उसके नीचे जनक चट्टान। तो यही क्रम सही होगा, राइट ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो सौर पौने ये सहायक हैं, गैस निष्कासन भी सहायक है, प्रकाश संश्लेषण भी सहायक है। हमें चुनना है सहायक नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं वे हैं जनक शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये सभी है, और हमें चुनना है नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मखाना, मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 जो ही होगा, इसमें से बी ऑप्शन सही होने जा रहा है। ए का 2 और बी का 1, यानी मगही पान, नवादा के मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, बी का 1। और सी का 3, यानी मुजफ्फरपुर के शाही लीची को, सी का 3 जीआई टैग मिला हुआ है। और भागलपुर के कतरनी धान को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन बी होगा। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है। जिस पे हम रहते हैं वो वायुमंडल नहीं, स्थल मंडल कहलाता है, इसलिए ये गलत है। गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती है, स्थल मंडल कहलाती है नहीं, वो वायुमंडल कहलाती है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है, ये सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें से केवल 3 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मल्चिंग जो है मृदा संरक्षण का उपाय है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मल्चिंग तो है उपाय मृदा संरक्षण का। वेदिका फॉर्म, ये भी उपाय है। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, तो ये भी है। समुच्च रेखीय जुताई यानी कंटोर प्लफिंग करके मृदा को संरक्षित किया जाता है, तो ये भी है। और एकल कृषि नहीं, ये मृदा संरक्षण में सहायक नहीं है, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है? तो इसमें से हम देखें तो पीने के लिए 3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च होता है। खाना बनाने में 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
स्नान करने में 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और फ्लशिंग में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च होता है। वस्त्र धोने में 40, बर्तन धोने में 20 और बागवानी में 23। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्लशिंग में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष स्रोतों में आता है समुद्र में, गहरे समुद्र में प्रवेधन, ज्वालामुखी विस्फोट, खनन आदि। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों में आता है भूकंपीय तरंगें, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र आदि। तो इसमें से बी सही होगा। उल्का पिंड जो है अप्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष नहीं। सिंचाई की एक अकुशल विधि है। तो बगीचे के पौधे को पाइप से पानी देना यह एक अकुशल विधि है। बौछारी सिंचाई पद्धति ये कुशल विधि है। सुबह सुबह पौधे को पानी देना, टपक सिंचाई ये भी कुशल विधि है, अकुशल विधि है। बगीचे के पौधे को पाइप से पानी देना, राइट ऑप्शन ए होगा। पाइप से पौधे को पानी की सिंचाई देना प्रभावी साधन नहीं है, क्योंकि अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है और अवशोषण कम होता है। तो इस कारण से ये अकुशल विधि है और ऑप्शन ए सही होगा। भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंगें हैं। तो इसमें से पी और एस तरंगों में से पी तरंगे तेजी से संचारित होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकती है। एस तरंगे कुछ समय के अंतराल के साथ धरातल पर पहुंचती है। इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। और धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है। इनमें सेल विस्थापित होती है, इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें भी गिर जाती है। तो ये सबसे बाद में पहुंचती है धरातलीय तरंगे, राइट ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल एंड बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। अपमार्जक प्राणियों में शामिल है। तो अपमार्जक प्राणियों में उस तरह के जंतु शामिल होते हैं जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इसमें गिद्ध हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है। यह वन्य जीव व्यापार से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। साइट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। यूरोप में राइन घाटी और वासजेस पर्वत उदाहरण हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इन तीनों में से यूरोप की जो राइन घाटी और वासजेस पर्वत है वह भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। काल्डेरा पद संबंधित है। तो काल्डेरा जो लावा के गिरने से, जो ज्वालामुखी के लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उसको ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा कहा जाता है। तो ये है ज्वालामुखी से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, प्रवाह। निम्नलिखित में कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? जीवाश्मों का वितरण, ये है। महासागरों में चट्टानों की आयु में समानता, ये भी है। टिलाइट वे औषधि चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के अवसादों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों से मिलते हैं। तो टिलाइट भी है। तो इसमें से सभी जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण हैं। तो इसमें से और हमें चुनना है नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। तो गहन वेधन, जिन्हें
कूपक कहा जाता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहा जाता है। तो इसमें से कूपकी खनन होगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो इसमें से ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय शैल का उदाहरण है, चूना पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है, और क्वार्टजाइट जो है ये कायांतरित शैल का उदाहरण है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है? तो इसमें से पर्वतनी, भूकंप और महाद्वीप रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है। ये सही है। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। बीतलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। नहीं, मध्य महासागरीय कटकों को मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। तो इस कारण से ये गलत है और यही चुनना है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। राइट ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है, तो ए का 4 हो जाएगा। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, तो इसमें से बी का 3 हो जाएगा। बीटी कल्चर जो है ये द्राक्षा कृषि अंगूर की खेती से है, तो इसमें से सी का 2 हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर सब्जी से है, तो इसमें से ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन बी होगा। नजका प्लेट अवस्थित है, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में इसमें नजका प्लेट है, तो इसमें से बी सही ऑप्शन होगा। एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में फिलीपीन प्लेट है। ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यह संदर्भित फसल है, तो ये यहाँ पे मोटे अनाज की बात की जा रही है, मिलेट यानी कदन्न की बात की जा रही है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से मात्रा में कम पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और बाकी सभी गैसेस मिल करके 1% है। तो 1% के अंतर्गत ही ये भी आती है 0.03%। तो तुलनात्मक रूप से सबसे कम मात्रा में यही है। राइट ऑप्शन ए होगा। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देवेश चंद्र ठाकुर को। राइट ऑप्शन ए होगा। टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है, तो झरिया कोयला क्षेत्र से प्राप्त करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक हैं? तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो इसमें से जन्म एंड मृत्यु, तो 1 और 2 केवल सी। राइट ऑप्शन सी होगा, केवल 1 एंड 2। मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द उद्धृत है, तो अरबी शब्द से। राइट ऑप्शन बी होगा। रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां भूपरपट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये सही है। प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, अपसारी सीमा उसको कहा जाता है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसको अभिसरण सीमा कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की प्लेट सीमा का प्रकार है?
तो इसमें से महाद्वीपीय अभिसरण, राइट ऑप्शन ए होगा। हिमालय के साथ प्रविष्टन क्षेत्र महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में उत्तरी प्लेट सीमा का निर्धारण करता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अन्नाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें से अन्नाच्छादन का अर्थ होता है निवृत्त करना अथवा आवरण हटाना, और इसके अंतर्गत आती हैं अपक्षय, बृहत्क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन अन्नाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें से ज्वालामुखीयता जो है अन्नाच्छादित प्रक्रिया नहीं है, अपक्षय है, वृत्तीय संचलन भी, बृहत संचलन भी है, राइट ऑप्शन सी होगा। योडो नदी अवस्थित है, तो योडो नदी जापान की एक महत्वपूर्ण नदी है जो होन्शु द्वीप से होकर के बहती है, होन्शु, राइट ऑप्शन बी होगा। विषम पद की पहचान कीजिए, तो इसमें से घोलरंध्र जो है एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं, और उनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। और मोनाड नोक जो है ये एक पृथक पहाड़ी है जो आसपास के क्षेत्रों के सामान्य स्तर से स्पष्ट रूप से ऊंची होती है। और संप्राय मैदान जो है समुद्र तल के निकट स्थित मैदान है जिसका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। तो इसमें से ये पहाड़ी है और ये मैदान है, लेकिन ये छिद्र है, तो ये विषम है, राइट ऑप्शन ए होगा। किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है ऊंचाई से, समुद्र तल की दूरी से, ऊंचावच से, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्टेकलाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, ये सही है। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सही है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, ये गलत है, कंदरा स्तंभ बनते हैं, स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं इससे, तो सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही है। मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है, ये भी सही है। आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, नहीं, ये गलत है। तीसरा जो है ये गलत है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है, और आयन मंडल जो है ये तापमंडल का भाग है, इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अवध बिहारी चौधरी को, राइट ऑप्शन बी होगा। गिरिश्रिंग और सीरेटेड कटक शब्द संबंधित है, तो ये संबंधित है अपर्दित स्थल रूपों से, राइट ऑप्शन बी होगा। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र 1966 में 1966 में फ्रांस में स्थापित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, पलाया पाए जा सकते हैं, तो पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती है। पलाया में बाष्पीकरण के कारण जल अल्पावधि के लिए ही रहता है तथा अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम देखें, पलाया पाया जाता है रेगिस्तानों में, मरुभूमियों में, राइट ऑप्शन ए होगा। पश्चिमी और पूर्वी पौने हैं, तो यह एक अस्थायी पौने हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है थोरियम से, राइट ऑप्शन सी होगा। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है कहलाती है, तो यह कैनियन कहलाती है, राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे जल गर्तिका कहलाते हैं, ये सही है। जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे अवनमित कुंड कहलाते हैं, ये सही है। उच्च स्थानों से बहती हुई धारा गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, जलोढ़पंख कहलाता है। तो इसमें से ये भी सही है। तो और हमें चूज करना है सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सभी सही सुमेलित हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। तो दक्षिण चीन में नहीं पाया जाता है, दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील में भी नहीं पाया जाता है और न्यूजीलैंड में भी नहीं पाया जाता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लानोस ये वेनेजुएला में पाया जाता है, तो ए का 1 हो जाएगा। और बेल्ट जो है ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, तो बी का 2 हो जाएगा। और एस्टेप ये पाया जाता है मध्य एशिया में, सी का 3 हो जाएगा। कंपोस्ट जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, राइट ऑप्शन बी होगा 1 2 3 4। समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण यह सोलर रेडिएशन का जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको ये ऑब्जर्व करता है, इस कारण से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को अवशोषित कर लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से सम्मानित किया गया है जफ़र कमाली तथा डॉक्टर वीरेंद्र झा को। जफ़र कमाली तथा डॉक्टर वीरेंद्र झा को। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये 16 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें से उत्तरी अमेरिका का बहामास है द्वीप समूह, मैक्सिको, अफ्रीका का मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, और एशिया का ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब है। तो इसमें से मॉरिटेनिया से होकर के गुजरती है, बहामास से भी, सऊदी अरब से भी। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848, सबसे ऊंचा है। उसके बाद में है कंचनजंगा, जो भारत में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। उसके बाद में है धौलागिरी, धौलागिरी नेपाल में है, ऊंचाई है 8172 मीटर। उसके बाद में है नंगा पर्वत, ये भारत में है, ऊंचाई है 8126, 8126 मीटर। तो यही क्रम होगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो अनाई मुड़ी और डोडा बेटा यह पश्चिमी घाट की है, लेकिन महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की है, राइट ऑप्शन ए होगा। औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसमें से 1.94 कैलोरी होगा, राइट ऑप्शन ए। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सही है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई, ये भी सही है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी, ये गलत है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि 38.82% दर्ज की गई थी, जिसमें पुरुषों में 31.98% और महिलाओं में 49.10% थी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी, नहीं अधिक थी। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसमें वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राइमरी सेक्टर का प्रशासन, वित्त और बैंकिंग, ये तीनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये सर्विस सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के ये उदाहरण हैं टर्शियरी सेक्टर के। तो और इसमें से कोई भी सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम मेघ होते हैं, ये सही है। विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ए। पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। पाइन एवं बर्च इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं, ये भी सही है। इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है, ये सही है। तो तीनों ही सही है और सही नहीं है चुनना है हमें, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।